नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 2% कमी कर दी गई। बुनियादी शरह सूद 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। महंगाई की शरह में भी कमी हुई। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं 21 सितंबर को NOC मिले ना मिले जलसा जरूर करेंगे। हम खौफजदा नहीं, जेल हमारी और हम जेल के मुंतजिर हैं। हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिमराद अली शाह और नवीद कमर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में जारी मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी फलाह के इक़दामात में भरपूर ताउन के अज़्म का अयादा। रहीम खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म। स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कड़ा मुकाबला। £190 मिलियन का रेफरेंस। बानी PTI की दरखास्त बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की बरियत पर फैसला मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये भी सियासत कर रहे हैं और वो भी। वुज़रा ने फौजी ट्रायल की धमकी दी। बानी PTI आम शहरी हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइस फिक्र है। विफाक की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार 10 अरकान पार्लियामेंट को पहुंचाया गया। पुलिस ने कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पार्लियामान की हुदूद से गिरफ्तारी आईन की खिलाफ वर्जी करार दी। अयाज सादिक बोले, मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। बैरिस्टर गौहर बोले, कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। इस तरह मुल्क को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। PTI मजबूत और मुत्तहिद है। PTI के गिरफ्तार 10 MNAs के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, फैसले का कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का बयान। विफाक पर हमला। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, PTI को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म और ज्यादती को सर उठाकर सहना चाहिए। हमारा खून बह रहा है, किसी को परवाह ही नहीं। खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। वक्त काबुल भेजकर मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर हूं ना गुलाम। मेरी बातों का जवाब देना होगा। अपना लहजा नरम कर लेता हूं, लेकिन नजरिया नहीं बदलेगा। इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में सबकी बेहतरी है। जेल सुप्रिंटेंडेंट को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी धमकी दे दी। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं, दूसरी जानिब मुआफिया मांगते हैं। ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत को 4 करोड़ पख्तूनों के बजाय एक शख्स की फिक्र है। अडियाला के कैदी की शैतानी सोच, सूबों को आपस में लड़ाना है। सूबाइयत और लिसानी कार्ड खुद इनके गले पड़ेंगे। कारकर्दगी का मुकाबला करने के बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। जो केसेस रुके हुए हैं पूरी तरह मुतासर हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें हमने मेरे ख्याल में खुद भी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ कर रखा है। उस पर भी हमें बात करना है कि ये निज़ाम कैसे आगे चलेगा। निज़ाम चौक हो चुका है।
क़वानीन में इस्लाहात का जामे पैकेज तैयार, काबीना की मंजूरी के बाद जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐलान, कहा फौरी और सस्ता इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इस्लाहात की जरूरत है। जजिस की तादाद बढ़ाने और हदूद की बातें करें तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है। हाई कोर्ट्स के जजिस के इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं, चालान में ताखीर और केसेस के इल्तवा को खत्म करने पर भी काम कर रहे हैं। जिन क़वानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत का इजलास, जाम कमाल बोले SCO के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है, तिजारत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। चीन के नायब वजीर बोले रुकन ममालिक से डिजिटल ग्रीन इकानमी में ताउन पर यकीन रखते हैं। मसनूई जहानत की तरक्की, खित्ते की सियासत और ई-कॉमर्स के लिए बातचीत जारी रखेंगे। मुल्क की मईशत की बहाली की कोशिशें जारी, मुल्की और आलमी सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की भी हौसला अफजाई करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ब्लू इकोनॉमी वक्त की जरूरत है, फरोग के लिए इक़दाम जरूरी है। और स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान करेगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हमारा खून बह रहा है, किसी को परवाह ही नहीं, खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, वक्त काबुल भेजकर मसला हल करूंगा, आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर हूं ना गुलाम, मेरी बातों का जवाब देना होगा। अपना लहजा नरम कर लेता हूं लेकिन नजरिया नहीं बदलेगा। इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में सबकी बेहतरी है। जेल सुप्रिंटेंडेंट को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी धमकी दे दी। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं, दूसरी जानिब माफिया मांगते हैं। ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा KP हुकूमत को 4 करोड़ पख्तूनों के बजाय एक शख्स की फिक्र है। अडियाला के कैदी की शैतानी सोच, सूबों को आपस में लड़ाना है। सूबाइयत और लिसानी कार्ड खुद इनके गले पड़ेंगे। कारकर्दगी का मुकाबला करने के बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। जो केसेस रुके हुए हैं पूरी तरह मुतासर हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें हमने मेरे ख्याल में खुद भी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ कर रखा है। उस पर भी हमें बात करना है कि ये निज़ाम कैसे आगे चलेगा। निज़ाम चौक हो चुका है। क़वानीन में इस्लाहात का जामे पैकेज तैयार, काबीना की मंजूरी के बाद जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐलान, कहा फौरी और सस्ता इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इस्लाहात की जरूरत है। जजिस की तादाद बढ़ाने और हदूद की बातें करें तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है। हाई कोर्ट्स के जजिस के इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं, चालान में ताखीर और केसेस के इल्तवा को खत्म करने पर भी काम कर रहे हैं। जिन क़वानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, मुआशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन, मुल्क की तरक्की की खातिर लिए जाने वाले इक़दामात में मुकम्मल ताउन का अयादा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को अवामी फलाह बहबूद के जारी मंसूबों से आगाह किया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत का इजलास, जाम कमाल बोले SCO के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है, तिजारत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। चीन के नायब वजीर बोले रुकन ममालिक से डिजिटल ग्रीन इकानमी में ताउन पर यकीन रखते हैं। मसनूई जहानत की तरक्की, खित्ते की सियासत और ई-कॉमर्स के लिए बातचीत जारी रखेंगे। मुल्क की मईशत की बहाली की कोशिशें जारी, मुल्की और आलमी सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की भी हौसला अफजाई करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ब्लू इकोनॉमी वक्त की जरूरत है, फरोग के लिए इक़दाम जरूरी है।